पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत का जवाबी रुख पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन रहा है। आतंक के खिलाफ लड़ाई कैसे लड़ी जानी चाहिए, भारत पूरी दुनिया को बता रहा है और भारत का ये अंदाज दुनिया भर में पसंद भी किया जा रहा है। यही कारण है कि दुनिया भर के देश अब भारत को समर्थन दे रहे हैं। इसमें एक देश जर्मनी भी शामिल है। जर्मनी ने अपना खुला समर्थन भारत को दे दिया है और तो और बयान जारी करके खुले तौर पर कह दिया कि भारत की लड़ाई में जर्मनी भारत के साथ खड़ा है। जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान विटफुल ने आतंकी हमले की कड़ी शब्दों में निंदा करते हुए भारत को आतंकवाद के खिलाफ आत्मरक्षा का पूरा अधिकार दिया है। विटफुल ने कहा कि हम 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए क्रूर आतंकवादी हमले से हैरान हैं। भारत को निश्चित रूप से आतंकवाद के खिलाफ अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है। हालांकि ये एक फैक्ट है कि अब युद्ध विराम लागू हो गया है, जिसकी हम बहुत सराहना करते हैं। उन्होंने सीज़फायर को बनाए रखने और आपसी बातचीत से समाधान निकालने पर भी जोर दिया। Report and Germany will support any fight against terrorism. I've just highlighted that this is our position, and terrorism must never have a place in the world, nowhere. And this is why we will support everyone who fights and has to fight terrorism. And we very much appreciate that a ceasefire has been reached, and we hope that there will be a solution soon. जर्मनी के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और जर्मनी के बीच आतंकवाद विरोधी सहयोग पर नियमित बातचीत होती रही है और आने वाले समय में इसे और मजबूत किया जाएगा। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर इन दिनों 3 देशों के यूरोपीय दौरे पर हैं। उन्होंने बर्लिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 टूक कहा कि भारत का आतंकवाद के प्रति रवैया एकदम स्पष्ट है। भारत आतंकवाद को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत कभी भी परमाणु ब्लैकमेल के आगे भी नहीं झुकेगा। जयशंकर ने स्पष्ट किया कि भारत पाकिस्तान के साथ केवल द्विपक्षीय माध्यमों से ही बातचीत करेगा। किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता या दबाव को भारत कभी स्वीकार करने वाला नहीं है। जयशंकर ने जर्मनी के समर्थन का भी स्वागत किया और कहा कि हम इस बात की सराहना करते हैं कि जर्मनी ने भारत के आत्मरक्षा के अधिकार को समझा है। हर देश को आतंकवाद के खिलाफ खुद का बचाव करने का अधिकार है। ये साझेदारी और परस्पर विश्वास का संकेत है। बता दें, 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई की थी। भारत ने उन 26 निर्दोष पर्यटकों की मौत का बदला पाकिस्तान में बैठे आतंकियों से लिया, जिन्होंने इस आतंकी घटना को अंजाम दिया। भारत ने 6 और 7 मई की रात ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। इस ऑपरेशन के तहत भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की थी, जिसमें पाकिस्तान के आतंकियों को बड़ा नुकसान हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।